हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पठोगुरु। स्वागत है आपका पठोगुरु यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हिस्ट्री के सीरीज में हम लोग एक और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। राइट फ्रेंड्स, ये भी टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत डिफ़िकल्ट है एक्चुअली पढ़ना। राइट, सो दिस इज़ स्मॉल एफर्ट राइट फ्रॉम माई साइड टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर ईजियर। सिर्फ जो जिस्ट पॉइंट है उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे और पूरा कहानी रचने जाएंगे तो फिर आई थिंक इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम एंड आई थिंक आउटपुट यू विल नॉट गेट राइट एज पर योर एफर्ट। सो इस वीडियो के थ्रू हम लोग आउटपुट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे और जितने क्वेश्चन मैक्सिमम निकलते हैं इस टॉपिक से वो आई थिंक होपफुली इस स्लाइड के थ्रू कवर हो जाएंगे। और जैसे ही स्लाइड एंड हो आप इस वीडियो को एंड करें, कोशिश करें ट्राई टू जस्ट गो एंड अटेम्प्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक। ओके फ्रेंड्स, सो लैंग्वेज एज यूजुअल बाइलिंगुअल होगा। मैं कोशिश करूँगा दोनों लैंग्वेज में इसको मिक्स करके आपको एक्सप्लेन करने की, सो दैट स्टूडेंट फ्रॉम बोथ मीडियम कैन benefit, right? So let's begin this video। दोस्तों, बिल्कुल पॉइंट वाइज पढ़ेंगे हम लोग। राइट, सो हिस्ट्री का जो फर्स्ट पॉइंट है प्री हिस्ट्री। राइट, मतलब हिस्ट्री तो ठीक है कि रिटन एविडेंस जब से है दैट इज हिस्ट्री। राइट, बट बिफोर दैट व्हाट वाज दैट? राइट, सो जब हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स नहीं थे ना, राइट, दैट एज इज कॉल्ड प्री हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री आपको बिल्कुल मैच मेकिंग में पूछ सकता है। राइट, तो ये आप याद रखेंगे। जो स्टोन एज थे, जब सिर्फ लोहे का जो है लोग इम्प्लीमेंट्स यूज कर रहे थे, ऐसा कुछ हैंड एक्स हो गया, क्लीवर्स हो गए, चॉपर, राइट, दैट काइंड ऑफ इम्प्लीमेंट्स, जो औजार यूज हो रहे थे, तो उस टाइम में कुछ लिखा हुआ एविडेंस नहीं था। राइट, सो दैट पार्ट ऑफ हिस्ट्री इज कॉल्ड प्री हिस्ट्री। तो स्टोन एज जो है वो आपके प्री हिस्ट्री के अंदर आता है। राइट, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट इज प्रोटो हिस्ट्री। राइट, सो प्रोटो हिस्ट्री क्या है? प्रोटो हिस्ट्री वो हिस्ट्री का पार्ट है जहाँ पे रिटन रिकॉर्ड्स तो हैं बट दैट इज नॉट डिसाइफरेबल। राइट, सो वी कैन नॉट डिकोड दैट लैंग्वेज। कुछ तो लिखा हुआ है बट वो लैंग्वेज अभी तक डिकोड नहीं किया गया है। सो दैट पार्ट ऑफ हिस्ट्री इज कॉल्ड प्रोटो हिस्ट्री। ठीक है, तो हिस्ट्री का वह पार्ट जहाँ पे लिखा हुआ रिकॉर्ड्स हैं बट उसे पढ़ा नहीं जा सकता है, लाइक आईवीसी। राइट, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये क्या है? प्रोटो हिस्ट्री के पार्ट है। बिल्कुल ऐसा एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से निकल सकता है कि बताइए, आपको पूछ सकता है कि टेल मी आईवीसी इज पार्ट ऑफ विच हिस्ट्री? प्री हिस्ट्री, ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री दे दिया आपको, एंड हिस्ट्री। ठीक है, यू मे कंफ्यूज देयर। अभी तो आप पढ़ रहे हैं तो एवरीथिंग विल बी केक वॉक फॉर यू, बट द टाइम you will be in exam hall, right, you will be under pressure, that time it may be difficult। तो इसको कोशिश करें आप बिल्कुल अटेंटिव होकर सुनने का, और मैं बहुत बिल्कुल जिस्ट पॉइंट ही सिर्फ लिखा हूँ। ओके, सो प्रोटो हिस्ट्री इज रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल है बट वो पढ़ा नहीं जा सकता है। रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल बट नॉट डिसाइफरेबल, और उसको डिकोड नहीं किया गया है। राइट, एंड देन हिस्ट्री इज फर्दर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। One is Paleolithic, then Mesolithic and Neolithic। राइट, so इधर मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट वन लिखा हुआ है यहाँ पे Paleolithic, देन सेकेंड वन इज Mesolithic या Mesolithic, आप जो भी जैसे प्रोनाउंस करते हैं। थर्ड वन इज Neolithic। राइट, जो सबसे लेटेस्ट जो हिस्ट्री का पार्ट है दैट इज Neolithic। राइट, जिसमें हम लोग अभी जी रहे हैं, लेटेस्ट वन। तो देखते हैं फर्दर कैटेगराइजेशन जो पैलियोलिथिक का है, ये 3 कैटेगराइजेशन है। पैलियोलिथिक को फर्दर 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, इसको विभाजित किया गया है, डिवाइड किया गया है। राइट, सो फर्स्ट वन इज लोअर पैलियोलिथिक।
राइट। सेकेंड मेजो द मिडिल पैलियोलिथिक, यहाँ पे आप याद रखेंगे मिडिल पैलियोलिथिक देन अपर पैलियोलिथिक। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो लोअर पैलियोलिथिक में आपको हैंड एक्स मिलता है, क्लेवर्स मिलते हैं, चॉपर्स मिलते हैं, ठीक है। हैंड एक्स कुल्हाड़ी, क्लेवर्स इज ऑल्सो इम्प्लीमेंट्स, और ये चॉपर जो है जो किसी चीज़ को चॉप करने के लिए, कट करने के लिए, 3 तरीके के इम्प्लीमेंट्स हैं जो कि रिलेटेड है लोअर पैलियोलिथिक से, ठीक है। हैंड एक्स, क्लेवर, चॉपर, ये आप ध्यान रखेंगे लोअर पैलियोलिथिक। एंड मिडिल पैलियोलिथिक में इसमें कोई इम्प्लीमेंट्स के नाम दे के आपको पूछ सकता है, राइट। सो मस्ट रिमेंबर द गिवन पॉइंट, जो इम्पोर्टेंट है वही पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, राइट। सो मिडिल पैलियोलिथिक में क्या क्या आते हैं, कौन से इम्प्लीमेंट्स, पॉइंटर, बोर्डर एंड स्क्रैपर, राइट। ये 3 इम्प्लीमेंट्स आप याद रखेंगे। या औजार, औजार इसको हिंदी में बोलते हैं औजार। तो जो स्क्रैपर थे, बोर्डर थे और पॉइंटर थे, इट बिलोंग्स टू मिडिल पैलियोलिथिक। और अपर पैलियोलिथिक में से ब्यूरिन्स था, राइट। ये बहुत महीन जो है ना, बहुत माइन्यूट इम्प्लीमेंट्स होते थे, बहुत छोटे, राइट, दैट इज ब्यूरिन्स। तो इन तीनों को आप याद रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों सोहन रिवर वैली। सोहन रिवर वैली जो कि पाकिस्तान में है, पंजाब प्रोविंस है पाकिस्तान का, वहाँ पे ये सोहन रिवर वैली है। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि चॉपर्स मिले हैं, चॉपिंग पेबल्स पीस मिले हैं, ठीक है। चॉपर्स एंड चॉपिंग पेबल्स पीस, जो पत्थर के छोटे छोटे पीस मिले हैं वहाँ से। सो दिस रीजन इज सोहन वैली, और ये पाकिस्तान में पंजाब रीजन में मिला है, राइट। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। आप एक एक पॉइंट याद रखेंगे, यहीं से ऑब्जेक्टिव बनते हैं फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट इज हैंड एक्स, जो कि अभी आपको मैंने बताया, ठीक है। जो पैलियोलिथिक पीरियड है वहाँ पे हैंड एक्स फाउंड हुआ है, जैसा मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया। तो फर्स्ट हैंड एक्स कहाँ पे मिला है, राइट, यू ट्राई टू रिमेंबर दिस पॉइंट। सो वड़ा मदुरई और अतिरापक्कम, ये 2 जगह हैं जहाँ पे हैंड एक्स मिला था फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को आप याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव बिल्कुल यहाँ से बन सकता है। हैंड एक्स फर्स्ट फाउंड एट, ठीक है। और 4 साइट का नाम आपको दे दिया, सोहन वैली, बेलान वैली, मदुरई, वड़ा मदुरई, मदुरई से भी लिखा रह सकता है, राइट, एंड अतिरापक्कम। और आपको गेस करने दे दिया ए बी, ए एंड बी, एंड नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, राइट। सो एन बी, आप ये 2 ऑप्शन बिल्कुल ध्यान रखेंगे, राइट। रोबर्ट ब्रूसफोर्ड, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बिल्कुल पूछा गया है स्टेट पीसीएस में, आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आपको ए ऑप्शन में दिया हुआ हो सकता है जियोलॉजिस्ट, बी ऑप्शन में हो सकता है कि आपको आर्कियोलॉजिस्ट दे दे, एंड सी में ए एंड बी, राइट, एंड डी ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे ये सिर्फ जियोलॉजिस्ट नहीं थे, बल्कि ये आर्कियोलॉजिस्ट भी थे, राइट। सो बोथ ऑप्शन यू हैव टू रिमेंबर। रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड, बिल्कुल नाम तो सबको सुना हुआ रहेगा, राइट, बट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड लाइक दिस, वो जियोलॉजिस्ट थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, दोनों थे या कोई नहीं थे, राइट। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। तो जो आपके कैम्ब्रिज एक्सपेडिशन है, ये आप ध्यान रखेंगे कि डी टेरा जो है 1935 में ये एक्सपेडिशन पे थे, राइट। सो कैम्ब्रिज एक्सपेडिशन रिलेटेड किससे हैं, डी टेरा, राइट। एंड ये जो एक्सपेडिशन था ये कहाँ पे किया गया था, ये सोहन वैली में किया गया था, अभी जस्ट बताया मैं, ये कहाँ पे है, पंजाब प्रोविंस ऑफ पाक, ठीक है, पाकिस्तान का। तो ये पॉइंट आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिल सकता है। अब बेलान वैली आप ध्यान रखेंगे, बेलान वैली जो है ये क्या है, लोअर पैलियोलिथिक साइट्स हैं। सो ये कौन सा साइट है, लोअर पैलियोलिथिक साइट, राइट। अभी जैसे बताया है जहाँ पे हैंड एक्स ये सब मिले हैं, दैट इज लोअर पैलियोलिथिक साइट। अब ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पास में है, राइट। और ये वेलान वैली किसके द्वारा खोजा गया था, GR शर्मा, इनके द्वारा एक्सकवेशन जो हुआ था वेलान वैली का, ये हुआ था GR शर्मा के द्वारा। और ये पूछ सकता है कि किस जगह में है, राइट। सो इसका जगह जो नियरेस्ट जो वो लोकेशन है दैट इज इलाहाबाद
यूनिवर्सिटी आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, GR शर्मा के अंडर ये वेलान वैली एक्सकेवेट किया गया था। उत्खनन हिंदी में बोलते हैं इसको। अच्छा, बोन मेड जो मदर गॉडेज थे ये कहाँ पे मिला है? बिल्कुल कई स्टेट पीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइट। बोन मेड इवन यूपीएससी के आपकी कहीं कहीं आपको स्टेटमेंट फॉर्म में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो लोहांडा नाला जो है ये वेलान वैली अभी जस्ट बताया मैं आपको, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के नज़दीक, राइट। तो ये आप लोहांडा नाला याद रखेंगे जहाँ पे बोन मेड मदर गॉडेज, बोन मेड मदर गॉडेज हैं, ठीक है। इट्स नॉट मेड बाय स्टेराइट और आई मीन क्ले, राइट। तो ये बोन से बना हुआ मदर गॉडेज था जो लोहांडा नाला बेलान वैली में मिला था, इसको याद रखेंगे आप। पैलियोलिथिक पीपल्स का लाइफ कैसा था ये जानने की कोशिश करते हैं, राइट। सो देयर लाइफ वॉज कम्प्लीटली नेचुरल, बिल्कुल प्राकृतिक लाइफ था, ठीक है, नेचुरल था, बिल्कुल प्राकृतिक ऐसा, ठीक है। और वो लोग फायर से बिल्कुल अननोन थे, फार्मिंग उनको बिल्कुल नहीं आता था, एनिमल हस्बेंड्री बिल्कुल नहीं आता था। तो पैलियोलिथिक पीपल्स जो थे उनकी लाइफ क्या थी? बिल्कुल कम्प्लीटली नेचुरल थे। वो लोग सिर्फ मांस वगैरह कच्चा खाते थे, उनको आग का उस टाइम में नॉलेज नहीं था, उनको फार्मिंग करने नहीं आती थी, बिल्कुल एनिमल हस्बेंड्री भी नहीं आती थी। ओके फ्रेंड्स, तो ये चीज़ याद रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट। तो मेजोलिथिक साइट, ठीक है। तो मेजोलिथिक साइट तो था, बट ये एक्चुअल एविडेंस इसका कहाँ से मिलता है? तो CL कार्लाइल जो एक आई मीन हिस्टोरियन है, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो डिस्कवर किए थे रॉक पेंटिंग ऑफ विंध्या रीजन, ठीक है। तो जब रॉक पेंटिंग ऑफ विंध्या रीजन का पता चला था, वहीं से मेजोलिथिक जो हिस्ट्री है उसका एविडेंस मिलता है फर्स्ट, राइट। सो आफ्टर CL कार्लाइल डिस्कवर्ड रॉक कट पेंटिंग of Vindhya region, then after Mesolithic site came to be known, right। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आपको पीसीएस में, स्टेट पीसीएस देखने को मिल सकता है, एंड कई बार कई स्टेट पीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले हैं कि फर्स्ट एनिमल डोमेस्टिकेशन कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, राइट। तो मेजोलिथिक पीरियड में ही एनिमल डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ था, राइट फ्रेंड। पैलियोलिथिक में मैंने बताया कि वो लोग फार्मिंग नहीं जानते थे, एनिमल हस्बेंड्री बिल्कुल नहीं जानते थे। तो उसका शुरुआत कहाँ से हुआ? उसकी शुरुआत मेजोलिथिक पीरियड से हुआ। और इसके साइट्स क्या हैं? आदमगढ़ याद रखेंगे MP में है, बागौर जो है ये राजस्थान में है। अगर इंडिया का मैं ऐसा एक मैप बनाने की कोशिश करूँ इस तरीके से, तो MP में ये जगह है ऐसा, यहाँ पे आपको आदमगढ़ है होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, और इसी के नज़दीक में राजस्थान में बागौर है। तो ये दोनों आसपास में ही जगह है। तो मैप के थ्रू भी मैं कोशिश करूँगा आपको थ्रू मैप भी याद करवाने का, कभी मैं वो भी सेशन लेके आऊँगा। थ्रू मैप विल लर्न सम हिस्टोरिकल साइट, राइट। सो आई ब्रिंग, अगर चाहिए तो आप प्लीज़ बिल्कुल कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर मैं भूल भी गया तो दैट विल बी रिमाइंडर, मैं फिर एक दो वीडियो कोशिश करूँगा मैप के थ्रू एंशिएंट जो भी साइट्स हैं उसको सीखने का। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट, बोन एंड हॉर्न मेड इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। हड्डियों का और जो हॉर्न होता था एनिमल का, सिंग जिसको बोलते हैं, राइट, उसका बना हुआ जो भी आपके इम्प्लीमेंट्स थे, औजार थे, वो कहाँ से मिले हैं? तो महादाहा, आप महादाहा बिल्कुल याद रखेंगे। ये भी मेजोलिथिक साइट्स हैं, ये भी ध्यान रखने की कोशिश करें। आपको पूछ देगा कि महादाहा कौन सा साइट है, राइट। मेजोलिथिक, पैलियोलिथिक, लोअर पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, कुछ भी दे सकता है ऑप्शन। तो ये मेजोलिथिक साइट्स हैं, ये भी याद रखने की कोशिश करें। एंड दिस प्लेस बिलोंग्स टू यूपी, और यूपी में प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट, यहीं पे महादाहा साइट्स हैं जो मेजोलिथिक हैं, और यहाँ पे बोन एंड हॉर्न मेड इम्प्लीमेंट्स या औजार मिले हैं। पुरातत्व विमर्श एक बुक है, राइट, हिस्टोरिकल बुक है, एंड इट वॉज रिटन बाय जय नारायण पांडे। इसको भी आप ध्यान रखने की कोशिश करें।
ठीक है, तो दैट पुरातत्व विमर्श, इसमें इससे भी बहुत जानकारी मिलती है हिस्ट्री के बारे में। ये लिखा गया था जय नारायण पांडे द्वारा, राइट। सो जय नारायण पांडे हैड रिटन पुरातत्व विमर्श। दमदमा एक मेजोलिथिक साइट है, आप ध्यान रखने की कोशिश करें, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं ऑब्जेक्टिव का। यहाँ पे 41 ह्यूमन स्केलेटन मिले हैं, 5 डबल बैरियल मिला है और 1 ट्रिपल बैरियल। यहाँ पे 5 लोगों को एक साथ ये 5 ऐसे बैरियल्स मिले हैं, कब्र मिले हैं जहाँ पे डबल डबल बैरियल या 2 लोगों को एक साथ दफनाया गया है, सॉरी, राइट। और एक ट्रिपल बैरियल मिले हैं जहाँ पे 3 लोगों को एक साथ दफनाया गया है। एक ऐसे ग्रेव मिले हैं जहाँ पे 4 इंसान का स्केलेटन एक साथ मिला है, और ये साइट कहाँ पे है, सराय नहर, ये भी यूपी में है आपके, ठीक है। तो 41 ह्यूमन स्केलेटन पूछ सकता है कहाँ पे है, दमदमा याद रखेंगे, और ये मेजोलिथिक साइट्स हैं। और 5 डबल बैरियल यहाँ से मिला है, 1 ट्रिपल बैरियल यहीं से मिला है, एंड 1 मोर ग्रेव, ठीक है, कब्र विथ 4 ह्यूमन स्केलेटन, ये भी यहीं से मिला है, राइट। और एट सराय नहर, ये सराय नहर पे है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, जो यूपी स्टेट में मिला है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज मेगालिथिक। सो मेगालिथ्स वाज नथिंग बट अ ब्यूरियल, राइट। ये ब्यूरियल साइट्स थे, और ये तरीका है दफनाने का, इसके एग्जाम्पल आपको सामने लिखा हुआ है। ये चैम्बर टोम, आप ध्यान रखेंगे, चैम्बर टोम, राइट, डोलेमन, स्टोन अलाइनमेंट, स्टोन सर्कल, क्रोम ले, इसमें से कोई भी 2 नाम आपको दे देगा, स्टोन सर्कल एंड पिट सर्कल, व्हाट इज दिस, राइट। बरियल साइट्स, टेम्पल या कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऐसा दे देगा, राइट। तो ये आप ध्यान रखेंगे, दिस वॉज ब्यूरियल, राइट। चैम्बर टोम, डोलमन, स्टोन अलाइनमेंट एंड स्टोन सर्कल, क्रोमले, पिट सर्कल, ये सारे क्या थे, बेरियल थे, ठीक है। तो सिंपल मेगालिथ्स क्या है, बेरियल है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है स्टेट पीसीएस में, ठीक है। अब लखाहिया में भी ये विजिबल हो नहीं हो, बट आई एम डिक्टेटिंग, आप प्लीज सुनने की कोशिश करें, ट्राई टू नोट डाउन इट, राइट। लखाहिया जो है विंध्या रीजन में है, ये विंध्या रीजन आपको पता है कि जब आप ऐसा कुछ इंडिया का मैप देखेंगे तो यहाँ पे जो रीजन है यही विंध्या रीजन है, राइट। नीचे सतपुड़ा है और ऊपर पे यहाँ पे विंध्या रीजन है, ओके। सो विंध्या रीजन में लखाहिया एक साइट्स है जहाँ से 17 ह्यूमन स्केलेटन मिले, ठीक है। रॉक 1 साइट इसको बोला जाता है, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, सिंपली पूछ लेगा 17 ह्यूमन स्केलेटन कहाँ से मिला है, 17 ह्यूमन स्केलेटन, राइट। एंड ऑप्शन दे देगा आपको, सपोज मान लो महादहा दे दिया, दमदमा दे दिया और लखाइया दे दिया, तो आप लखाइया याद रखेंगे, लखाइया साइट जो है विंध्या रीजन का, वहीं पे 17 ह्यूमन स्केलेटन मिले हैं रॉक 1 साइट से, ओके। सो लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। ओके, सो दिस वी हैव कंप्लीटेड। चलो नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो भीमबेटका आपको पता है कि यूनेस्को साइट्स है ये, और भीमबेटका में क्या किस किस चीज़ का आपको पिक्स मिले हैं वो इम्पोर्टेंट है, इसे जानने की कोशिश करें। भीमबेटका आपको पता है कि ये एमपी में है, ठीक है। और यहाँ पे एलिफेंट के पिक्स मिले हैं, सांभर के पिक्स मिले हैं और डियर के पिक्स मिले हैं यहाँ से, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछा जा सकता है, पिक्स ऑफ एलिफेंट, राइट, सांभर एंड डियर फाउंड एट, ठीक है, महादाहा, दमदमा, ठीक है, एंड भीमबेटका। तो भीमबेटका आप याद रखेंगे, भीमबेटका पे ही ये सारे पिक्स मिले हैं, ठीक है। ग्रेन फर्स्ट प्रोड्यूस कब किया गया था, आपको मैं बताया था कि नियोलिथिक जो पैलेलिथिक थे वहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री या फार्मिंग फायर ये सब लोग नहीं जानते हैं। मेजोलिथिक में आपको पता है कि एनिमल डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। और नियोलिथिक साइट से जो है ना ग्रेन प्रोड्यूस करना, लोग फार्मिंग करना सीखे, राइट। सो ग्रेन फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन नियोलिथिक एज,
ये पॉइंट आप बिल्कुल स्टार मार्क करके याद रखेंगे। कहीं भी स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको यूपीएससी में भी ये देखने को मिल सकता है, स्टेट पीसीएस में भी देखने को मिल सकता है, राइट। सो आप ध्यान रखेंगे फर्स्ट ग्रेन प्रोड्यूस्ड इन नियोलिथिक एज। अब कोल्टिवा एंड मेहरगढ़ ये दो साइट्स हैं, नियोलिथिक के ही हैं। तो यहाँ पे कोल्टिवा और मेहरगढ़ में क्या मिला था? राइट एंड व्हीट, राइट। राइट्स एंड व्हीट जो है ना, ये आपको मेहरगढ़ में मिला था। ये पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। ये बार्ले एंड वॉच, जस्ट फॉरगेट। तो राइस व्हीट एंड बार्ले, ठीक है। ये कुछ टाइपिंग एरर है। बार्ले ये कहाँ से मिला है? कोल्डिवा में से। सिंपली पूछ देगा राइस वॉज फर्स्ट फाउंड, राइट, इन और एट दमदमा, महादहा, कुछ भी, कोल्डिवा, मेहरगढ़, कुछ भी दे देगा, राइट। तो कोल्डिवा एंड मेहरगढ़ आप ध्यान रखेंगे, जहाँ से राइस एंड व्हीट का एविडेंस मिला है, ठीक है। और ये क्या है? नियोलिथिक साइट्स हैं। दिस पॉइंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये ध्यान रखेंगे आप। एंड बार्ले, बार्ले के बारे में क्या हिस्ट्री है? इट वॉज फर्स्ट ग्रेन टू बी कल्टिवेटेड 8000 BC, ठीक है। जो फर्स्ट ग्रेन फाउंड हुआ था नियोलिथिक साइड में, ये हमने पढ़ लिया है। और फर्स्ट ग्रेन व्हाट वाज दैट? दैट वाज बार्ले। तो बार्ले जो है फर्स्ट ग्रेन था जो प्रोड्यूस किया गया था, राइट। और रीजन क्या थे? मेडिटेरेनियन सी एंड ईरान, राइट। तो ये दो साइट्स या एरिया आप याद रखेंगे। एंड इट वाज 8000 BC जब बार्ले फर्स्ट प्रोड्यूस किया गया था, राइट। व्हीट के बारे में भी देखते हैं क्या हिस्ट्री है। तो इट वाज सेकेंड ग्रेन टू बी कल्टिवेटेड। और व्हीट का एविडेंस कहाँ पे मिला है? मेहरगढ़ और कोल्डिवा, आपको बताया। तो मेहरगढ़ आप याद रखेंगे। तो व्हीट का जो है, व्हीट सेकेंड ग्रेन है एंड इट वाज कल्टिवेटेड इन मेहरगढ़, ठीक है। और राइस क्या था? थर्ड ग्रेन था जो कल्टिवेट किया गया था। और ये मिला है नॉट बेलान वैली, दिस इज बेलान वैली, राइट। अभी मैं बताया था बेलान वैली वॉज नियर टू इलाहाबाद, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के नज़दीक में है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लेट्स सी। तो मेहरगढ़ आप ध्यान रखेंगे, जहाँ से कल्चरल रिमेन्स ऑफ स्टोन एज मिला है, ठीक है। स्टोन एज का कल्चरल रिमेन्स, ईच एंड एवरी पॉइंट इज वन क्वेश्चन इन इटसेल्फ। मैं जो भी बता रहा हूँ, ईच एंड एवरी पॉइंट इज जस्ट राइट, बहुत समराइज और बहुत रिफाइंड पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, राइट। सो आपको कल्चरल रिमेन्स ऑफ स्टोन एज कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से मिला है, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, राइट। और कोशिश करें इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखने का, क्योंकि ये ऑलरेडी सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो फिल्टर है। इसमें भी एक बार में तो आई डोंट होप कि आपको याद रहे ना, तो मल्टीपल रिवीजन इज रिक्वायर्ड एंड दैट इज यू नो द अल्टीमेट थिंग्स टू गेट आउटपुट, राइट। आप बिल्कुल कोशिश करें कि 2-3 रिवीजन तो जरूर ही करें। ओके, लेट्स मूव ऑन। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बुर्जाहोम जो एक साइट्स हैं, ये आप ध्यान रखने की कोशिश करेंगे, राइट। ये प्री हिस्टोरिक साइट्स हैं बुर्जाहोम, ठीक है। और यहाँ पे ह्यूमन एंड एनिमल स्केलेटन, राइट। बोर्ड होल के साथ मिला है, जो स्केलेटन मिले हैं उसमें होल किए हुए थे, राइट। और स्केलेटन ऑफ ह्यूमन फाउंड इन सिटिंग पोजीशन, जो लोगों के जो स्केलेटन मिले हैं, जो कंकाल मिला है, वो सिटिंग पोजीशन में मिला है, ठीक है, सोए हुए। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि अब पूछ सकता है आपको एनिमल फाउंड इन सिटिंग पोजीशन, राइट, ह्यूमन स्केलेटन फाउंड इन सिटिंग पोजीशन, व्हाट वाज दैट साइट? तो दैट वाज बुर्जाहोम, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में, राइट। जम्मू एंड कश्मीर जो कि अभी यूटी हो गया है, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। राइट नाउ हाउ मेनी स्टेट वी हैव? 28 एंड हाउ मेनी यूटी? ये 8, राइट। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कभी 2 यूटी बना है, बट 2 यूटी बना है तो 2 यूटी को मर्ज भी कर दिया गया है, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, राइट। सो प्रेजेंटली वी हैव 8 यूटी, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, एंड 28 स्टेट। ओके फ्रेंड्स, ओके, सो लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बुर्जाहोम जो जेएनके में है,
वो एक्सकवेशन किसके द्वारा किया गया था? डी टेराइन पैटरसन। वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल याद रखेंगे, आपको बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बोर्जा होम वॉज एक्सकवेटेड बाय, राइट, एस जी सनकालिया, जी आर शर्मा एंड डी टेराइन पैटरसन, ऐसा आपको ऑप्शन मिल सकता है, राइट। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जॉर्वे कल्चर था, राइट। तो पीपल ऑफ जॉर्वे कल्चर जो थे वो लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते थे। तो लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करने के कारण जो है ना, वो जो भी डेड बॉडी होता था उसको अपने घर के अंदर फ्लोर के अंदर ही दफना देता था, राइट, क्योंकि वो बिलीव करते थे ये हमारे फैमिली का मेंबर है, मरने के बाद भी ये हमारे साथ रहेंगे। दैट्स व्हाट दे वर दे यूज्ड टू bury द डेड इनसाइड देयर फ्लोर, जहाँ पे रहते थे वहीं पे अंदर में उसको दफना देते थे, राइट। एंड दे वर प्लेसिंग द डेड बॉडी इन सुपाइन पोजिशन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक एक पॉइंट जो है आपके ऑब्जेक्टिव है। सुपाइन पोजीशन मतलब होता है कि जब हेड को आप नॉर्थ डायरेक्शन में रख के किसी डेड बॉडी को प्लेस करते हैं, दैट प्लेसिंग इज कॉल्ड सुपाइन पोजीशन। तो नॉर्थ साइड में आपके हेड होना चाहिए। ये सपोज नॉर्थ है तो हेड इधर होगा एंड पैर इधर होगा, राइट, ईस्ट वेस्ट, राइट, साउथ नॉर्थ। दिस इज कॉल्ड सुपाइन पोजीशन। बिल्कुल ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सारे स्टेट पीसीएस में, और कभी ऑब्जेक्टिव में ऐसा यूपीएससी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसे वो निकालता है कहीं से ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन, राइट। ओके फ्रेंड्स, लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट। जॉर्वे कल्चर का जो साइट है कुछ वो भी आप याद रखने की कोशिश करें। दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, आप बिल्कुल याद रखेंगे। दायमाबाद ये सबसे साउदर्न जो साइट्स हैं ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम का, तो ये दायमाबाद ही है, आप ध्यान रखेंगे। मांडा नॉर्थ में, वो मैं बताऊंगा जब हम लोग पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन तब। और इनाम गांव है, ये भी आपके महाराष्ट्र में है। चंदोली है, महाराष्ट्र में ही है। एंड नवासा इज ऑल्सो इन महाराष्ट्र। तो ये जॉर्वे कल्चर का जो साइट्स है ये महाराष्ट्र में मिलता है। और चारों साइट्स आप ध्यान रखेंगे, दायमाबाद है, इनाम गांव है, चंदोली है, नवासा। परफेक्ट, सो रिमेंबर दिस पॉइंट्स, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब एस माउंट्स जो हैं वो कहाँ पे मिले हैं? ये मिले हैं कर्नाटका में, और कर्नाटका में साइट्स क्या हैं? संगना, कल्लू, हाँ कल्लू जी, ऐसा बिल्कुल आप जिस तरीके से भी याद रख सकते हैं कोशिश करें याद रखने का। संगना कल्लू जो है वहीं पे एस माउंट्स मिले हैं, राइट। सो ये मैसूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है कर्नाटका के। साइट्स का नाम क्या है? संगना कल्लू। परफेक्ट। अब फायर मैंने बोला कि पैलेलिथिक टाइम में नहीं मिला था, तो फायर कब यूज हुआ? फायर के बाद एनिमल हुआ यूज, वो मेजोलिथिक में हुआ। मेजोलिथिक के बाद फायर यूज हुआ है, वो हुआ है नियोलिथिक में। तो नियोलिथिक जो एज था उसी टाइम से फायर का फर्स्ट एविडेंस देखने को मिलता है। ओके फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे आप, फायर कब हुआ यूज? नियोलिथिक एज, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। देखते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है बट कीप पेशेंस, ठीक है, ये आपको बेनिफिट करने वाला है। ओके फ्रेंड्स, यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ट्राई टू अटेम्प्ट क्वेश्चन, ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड आप कोशिश करें अटेम्प्ट करने का। यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ओके फ्रेंड्स, सो इस टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया। लेट्स सी नेक्स्ट। तो विच मेटल वॉज फर्स्ट यूज्ड? ठीक है, आपने फायर तक तो देख लिया, लेकिन मेटल जो यूज हुए थे हिस्ट्री में, वो सबसे पहले कौन सा मेटल यूज हुआ था? कॉपर, ठीक है। तो कॉपर, यू रिमेंबर, दिस वाज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड, दैट वाज कॉपर, ठीक है। अब नवाटोली जो है एक साइट्स है जो एमपी में इंदौर में ये मिलता है, ये साइट्स हैं नवाटोली, ठीक है। और इसका एक्सकवेशन किसके द्वारा किया गया था? एच डी सनकालिया, आप ध्यान रखेंगे, एच डी सनकालिया के द्वारा नवाटोली को एक्सकवेट किया था, इसका उत्खनन किया गया था, खोदा गया था नवाटोली को एच डी सनकालिया के द्वारा। ऐसा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल देखने को मिल सकता है। हाँ, तो खुदाई के बाद मिला क्या था भाई? तो राउंड एंड रेक्टेंगुलर रेसिडेंस मिला था, ठीक है। इसके कुछ ये भी दिए हुए हैं, डायमेंशन भी 2.2 मीटर का डायमीटर था जो राउंड रेसिडेंस था, या जो रेसिडेंस रेक्टेंगुलर थे उसके कुछ
आई मीन डायमेंशन दिया हुआ है 70 बाई समथिंग फीट वुड ये करके, तो वो एक्चुअली याद रखने की ज़रूरत नहीं है उतने डिटेल में, बट इतना याद रखेंगे कि राउंड एंड रेक्टेंगुलर रेसिडेंस जो मिला था वो मिला था नवाटोली इंदौर एमपी में, राइट। इसका उत्खनन किया गया था एसडी कालिया के द्वारा। सो एसडी कालिया एक्सकेवेटेड दैट साइट। अब हार्ट्स जो हैं, हार्ट्स भी मिले हैं। हार्ट्स की क्या स्पेसिफिकेशन थी, तो हार्ट्स में जो चूल्हा मिला है वो चूल्हा जो है 1 या 2 माउथ चूल्हा था, ये आप ध्यान रखिएगा। और वहाँ पे क्या मिला है, स्टोरेज जार मिले हैं, ठीक है। अर्थन वेसल्स मिले हैं, तो कुछ स्टोरेज जार ऐसे भी मिले थे जिसमें यहाँ पे पिन होल किया हुआ था, राइट। और अर्थन वेसल्स मिले हैं जो पानी स्टोर करने के लिए था, या कोई पहले ऐसा भी करता था कि यहाँ पे सपोज ये अर्थन वेसल है तो मिट्टी के अंदर इतना डाल दिया और उसमें कुछ प्रिजर्व करके रख दिया, राइट। सो इस तरीके के भी एविडेंस मिले हैं, राइट। ओसीपी क्या है भाई, ये ओकर कलर पोट्री, जो पोट्री कुछ मिले हैं वो पोट्री जो थे ना ओकर कलर के थे, राइट। ये डार्क कलर होता है रेड का मेरे ख्याल में ओकर, राइट। तो ये पोट्री कहाँ पे मिला है, ये अतरंजी खेरा और हस्तिनापुर, ये दो साइट्स याद रखेंगे, अतरंजी खेरा एंड हस्तिनापुर। यहाँ पे क्या मिला है, ओसीपी या ओकर कलर पोट्री। तो ये दो साइट्स बिल्कुल याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव बिल्कुल यहाँ से बन सकता है। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट, अलेक्जेंडर कनिंघम। आप सबों ने इनका नाम सुना ही होगा, राइट। सो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल जो थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। ये 1072 या 70 के अराउंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया गया था। दैट डेट इफ यू कैन रिमेंबर दैट, अदरवाइज आपको लमसम भी याद रहा तो ये मैं ठीक आउट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री के अंदर है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ दे सकता है, राइट, या दूसरा मिनिस्ट्री आपको दे सकता है, बट ये ध्यान रखेंगे आप, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है। सर्वे ऑफ इंडिया आप ध्यान रखेंगे, सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टी के अंदर आता है, बट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये ध्यान रखेंगे। तो अलेक्जेंडर कनिंघम वाज फर्स्ट डायरेक्टर जनरल। रिमेंबर वन मोर पॉइंट, व्हेन लॉर्ड कर्जन वाज गवर्नर वाइसरॉय ऑफ इंडिया, तो ही सेंट्रलाइज दिस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये जो है ना इसको सेंट्रलाइज कर दिया गया था 1901 में। 1901 से 1905 आपको पता होगा कर्जन था इंडिया का वाइसरॉय जो कि बंगाल का पार्टीशन किया था, पता ही होगा स्टोरी। सो विल नॉट डिस्कस हियर, उससे रिलेटेड टॉपिक में विल डिस्कस। तो इन्होंने क्या किया था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सेंट्रलाइज कर दिया था। लॉर्ड कर्जन सेंट्रलाइज्ड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एंड इसका डायरेक्टर जनरल जो फर्स्ट बनाया गया था ही वॉज जॉन मार्शल, राइट। तो जॉन मार्शल वॉज फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया when it was centralized, राइट। अदरवाइज ऐसे अगर जनरल पूछा गया तो डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ एएसआई का, तो वो अलेक्जेंडर कनिंघम, लेकिन कर्जन के सेंट्रलाइज करने के बाद जो डायरेक्टर जनरल बना है ये जॉन मार्शल होगा। अगर आपको सिर्फ डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं तो आप टिक आउट करेंगे अलेक्जेंडर कनिंघम, राइट। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर इज इंदिरा गांधी नेशनल म्यूजियम, ये आप ध्यान रखेंगे, ये भोपाल में है। इंदिरा गांधी नेशनल ह्यूमन म्यूजियम, ठीक है, IGNHM, इट इज़ इन भोपाल, ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, और आपको थोड़ा भी अगर इससे हेल्प मिल रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट अस, राइट। ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव्स हैं। इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने सजेशन देते रहें, कुछ भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कोई एरर होता है आप ऑथेंटिक सोर्स के साथ कमेंट कर सकते हैं, सो दैट आई कैन पिन दैट मैसेज, कुछ भी गलती हो तो उसको करेक्शन कर पाऊँ। ओके फ्रेंड्स, योर every advice and suggestion
are welcome. Thank you for watching this video and stay safe, stay healthy. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. Okay, see you in next video. Bye.